इंदौर में इस साइबर ठगों ने एक बार फिर एक रिटायर्ड प्रिंसिपल को निशाना बनाया। ठगों ने वीडियो कॉल के जरिए महिला को लगभग 36 घंटे तक मानसिक रूप से बंधक बनाए रखा। साथ ही 1 करोड़ रुपए ठगने की कोशिश की, लेकिन बैंक मैनेजर और पुलिस की सतर्कता से महिला ठगी का शिकार होने से बच गई। पुलिस अब लोगों को साइबर अपराध के बारे में जागरूक करने की तैयारी कर रही है। ये घटना YN रोड स्थित गांधीनगर इलाके में हुई। यहाँ नंदिनी चिपलूनकर नाम की एक महिला रहती हैं। वो केंद्रीय विद्यालय से प्रिंसिपल के पद से रिटायर हुई हैं। उन्हें एक अनजान व्यक्ति का फोन आया। उस व्यक्ति ने खुद को जांच एजेंसी का अधिकारी बताया। उसने कहा कि उनके नाम पर एक सिम कार्ड जारी हुआ है, उस सिम कार्ड से गलत काम हो रहे हैं। इसके बाद महिला को एक और वीडियो कॉल आया। इस कॉल पर कथित रूप से मुंबई के कोलाबा थाने के एक DSP थे। उन्होंने महिला को बताया कि उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग की 267 शिकायतें दर्ज हैं। मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब है गैर कानूनी तरीके से कमाए गए पैसे को छुपाना। इसके बाद ठगों ने महिला पर मानसिक दबाव बनाया। उन्होंने उसे बार बार धमकी दी। उन्होंने कहा कि अगर वो निर्दोष है तो उन्हें अपने बैंक खाते की जानकारी देनी होगी, साथ ही जमा राशि को सुरक्षा जांच के लिए भेजना होगा। ठगों के दबाव में आकर महिला ने अपनी 50 लाख रुपए की सेविंग्स और 52 लाख रुपए की FD तोड़ने की कोशिश की। इस बीच बैंक मैनेजर को जब ये मामला गड़बड़ लगा तो उन्होंने तुरंत इसकी सूचना क्राइम ब्रांच अधिकारी को दे दी। तब जाकर महिला बच पाई। मुझे 27 को सुबह 7 बजे फोन आया, सुबह 9 बजे फोन आया जब मैं ब्रेकफास्ट तैयार कर रही थी और खाने को ही थी ब्रेकफास्ट, कि आपका ट्राई से फोन आया, टेलीकॉम अथॉरिटी ऑफ रेगुलेशन ऑफ इंडिया, कि आपकी दो घंटे में आपका फोन बंद हो जाएगा। मैंने क्वेश्चन किया क्यों, तो बोले आपके अगेंस्ट FIR है। मैं आपको, तो मैंने कहा FIR क्यों है, तो बोले है आपके अगेंस्ट, मैं आपको कोलाबा पुलिस स्टेशन मुंबई को आपको कनेक्ट कर देता हूँ। तो कोई लेडी थी, उन्होंने ऐसा कहा। फिर मुझे कोलाबा पुलिस स्टेशन कनेक्ट किया। अब पुलिस स्टेशन बताया तो थोड़ा तो पसीना आया कि कोलाबा पुलिस स्टेशन क्या बात है। तो फिर उन्होंने मुझे बताया कि मेरे अगेंस्ट, मैं कोई नरेश गोयल को जानती हूँ क्या। मैंने मना किया। मेरा कैनरा बैंक में कोई अकाउंट है क्या जिसमें करोड़ों का लेन देन हो रहा है और वो मेरे नाम से है। तो बोले आपने खोला होगा कभी, तभी तो आपके नाम से। मैंने कहा नहीं, मैंने नहीं खोला है, ये कोई फ्रॉड की केस है। तो मैंने कहा कब खुला है ये अकाउंट, तो बोले 23 में खुला था ये, 2023 1 सितंबर 2023 को खुला है अकाउंट। तो मैं भी डर गई। मैंने कहा मैंने तो कभी खोला ही नहीं अकाउंट, ये कुछ फ्रॉड केस लग रहा है। तो फिर पुलिस वाला बोलने लगा कि अब आप कोलाबा पहुंच जाइए। मैंने कहा मैं नहीं आ सकती, मेरे अभी हार्ट का ऑपरेशन हुआ है, पैर का ऑपरेशन हुआ, तो मैं तो नहीं आ सकती। तो उन्होंने बोला कि नहीं तो फिर ऐसा करते हैं कि आपके इसमें वीडियो है, मैं वीडियो ऑन करता हूँ और अब आप किसी से बात नहीं करेंगी, किसी को मिलेंगी नहीं, बाथरूम जाना है तो बता के जाएंगी, और वो खाना खाएंगी तो बता के जाएंगी, यदि आप दूसरे कमरे में जाती हैं तो मुझे बता के जाएंगी। तो मेरे को लगा ये तो डिजिटल अरेस्ट हो गया मेरा। तो फिर मैंने कहा ठीक है, अब वो पुलिस बताए मुझे ऐसा और मैं ना डरूं, ऐसा तो नहीं हो सकता। थोड़ी सी मैं अंदर से थोड़ी हिल गई, डरी नहीं, हिल गई। फिर उन्होंने मेरा शुरू किया कहना कि बैंक अकाउंट बोलो, बैंक तक बोलो, ये वो। बोले आपको मैं बचा सकता हूँ। एक इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर था, वो कह रहा था। ये एक नंदिनी चिपलूनकर मैडम है जो सीनियर सिटीजन है और 81 ईयर ओल्ड है, जो कि सेंट्रल स्कूल में रिटायर्ड प्रिंसिपल है और 40 वर्ष तक उन्होंने सेंट्रल स्कूल में पढ़ाया गवर्नमेंट में। और ये इनके पास 27 की मॉर्निंग में फोन आया था लगभग 9:30 बजे। उनसे बोला कि हम ट्राई के कस्टमर केयर से बोल रहे हो, आपकी सिम 2 घंटे बंद होने वाली है। अधिक जानकारी के लिए उन्होंने बताया कि इसमें कोलाबा पुलिस स्टेशन में आपके खिलाफ कोई कार्रवाई हुई है, हम आपकी इतनी मदद कर सकते हैं कि हम कोलाबा पुलिस स्टेशन भी जुड़वा देते हैं। फिर कोलाबा पुलिस स्टेशन भी जुड़वाया गया, जिसमें कि DSP अनंत कुमार बन के उनके द्वारा फोन किया गया और बोला गया कि भाई आप तत्काल आइए, आपके खिलाफ 267 FIR हैं, आप तत्काल या कोलाबा पुलिस स्टेशन आ जाइए। तो उन्होंने बोला कि सर मैं तो नहीं आ सकती क्योंकि मैं तो अस्वस्थ हूँ। तो फिर उन्होंने बोला ठीक है, हम वीडियो कॉल पर आपको लेते। फिर उनको वीडियो कॉल पर लिया गया और उनके बाद फिर बोला कि वो आपकी ये महिला है, CBI डायरेक्टर, उससे CBI के जो अधिकारी है वो आपसे जांच करेंगे। तो रश्मि शुक्ला उन्होंने नाम बताया कि CBI अधिकारी, और फिर उनसे बातचीत करते रहे लगातार। इनको दिन भर 27 की दिन भर रखा, रात भर रखा और 28 की शाम तक रखा। इनको ये बोला गया कि आपने जो नरेश गोयल से आपके संबंध है, नरेश गोयल से मिली थी एक पार्टी में मुंबई में, और आपने नरेश गोयल जो जेट एयरवेज के हैं वो उन्होंने कोर्ट में अपने बयानों में आपका नाम बताया है और आपके खिलाफ FIR है, इसलिए आपने मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा आया है। तो ये पैसा आपका ये जब्त किया जाएगा। तो अब सबसे पहले हम ये चेक करेंगे लीगल है कि इलीगल है।
तो उनकी तरफ बताया गया कि 50 लाख की मेरी एफडी है, तो उनका एफडी को तोड़वाइए और 52 लाख सेविंग अकाउंट है उसको भी ट्रांसफर करेंगे। बता दें कि डिजिटल अरेस्ट का ये कोई पहला मामला नहीं है। पहले भी ऐसे कई मामले सामने आते रहे हैं, जिसको लेकर पुलिस हर बार लोगों को जागरूक भी करती रही है। पंजाब केसरी टीवी के लिए इंदौर से सचिन बहरानी की रिपोर्ट।